नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कक्षा छठी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट को देने के लिए आपको किन किन गाइडलाइंस को, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जी हाँ, पेपर देने से पहले आपको ये सभी ज़रूरी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है, यानी कि वह कौन सी जगह है, वह कौन सा स्कूल है जहाँ पर जाकर बच्चों को अपनी दाखिला परीक्षा देनी है। तो यह बात अब आपको कैसे पता लगेगी? तो पेपर की तारीख से कुछ दिनों पहले ही जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.navodaya.gov.in के ऊपर एक लिंक आता है, जिस लिंक के माध्यम से बच्चे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उस एडमिट कार्ड के अंदर बच्चों का सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो दिया होता है। अब अगर वो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन वैसे तो आपके घर के आसपास ही होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा दूर दराज भी हो जाता है। तो अगर आपको दूर लगता है या जो भी आपकी कोई दिक्कत है उस सेंटर से, लेकिन आप वो सेंटर बदलवा नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, आपको उसी सेंटर में जाकर पेपर देना होगा। तो मैं आपको यह राय दूंगी कि अगर आपने पहले कभी वह स्कूल या वह सेंटर नहीं देखा है तो एक दिन पहले पेपर के जाकर उसको देखकर आएँ कि उसका रास्ता कितना है आपके घर से दूर पे, और आप ढंग से पहुंच पाएंगे या नहीं, समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि बच्चे का पेपर जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अब आपको सेंटर पता चल जाएगा। अब बात आती है कि आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए पेपर देने के लिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों के पास एक ब्लू पेन, एक नीला पेन और एक काला पेन, एक ब्लैक पेन होना चाहिए। बच्चों को पेंसिल से पेपर नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। बच्चों को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही पेपर देना है। अब पेपर देने की बात आई तो बच्चों को सवाल के जो जवाब है वो OMR शीट पर देने हैं। जी हाँ, हर सवाल के 4 ऑप्शंस बच्चों को दिए होंगे, 4 जवाब दिए होंगे। उन चारों में से एक सही जवाब चुनकर बच्चों को वह जवाब देना है और उसे OMR शीट पर लिखना है। जी हाँ, ये देखिए OMR शीट पर इस तरीके से ये 37 लिखा है। इस तरीके से प्रश्नों के नंबर लिखे हुए होंगे और उनके साइड में ये 4 ऑप्शन होंगे A, B, C, D। तो बच्चों को उन चारों में से जो भी सही जवाब लगता है उस पर कलर कर देना है। जैसे यहाँ पर C पर कलर हो रखा है, तो बच्चों को अपने काले या नीले पेन से उस ऑप्शन के ऊपर जो उन्हें सही उत्तर लगता है उसके ऊपर कलर कर देना है, रंग भर देना है। और एक बार उन्होंने रंग भर दिया तो अब वे इसे मिटा नहीं सकते, अब वे इसे बदल नहीं सकते, उन्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी सभी बच्चों को राय है, सभी विद्यार्थियों को ये राय है कि आप सवाल को 2 बार पढ़ें और जवाब को भी 2 बार पढ़ें। जवाब में रंग भरने से पहले यह पक्का कर लें कि यही सही उत्तर है, क्योंकि आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अगर आपने गलती से भी गलत ऑप्शन में रंग भर दिया है तो अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं करी जाएगी, और अगर बच्चों का सवाल का जवाब सही है तो बच्चों को 1.25 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों का सिलेबस क्या है, कौन कौन से विषयों पर बच्चों से सवाल पूछे जाएंगे। तो अमूमन तौर पे बच्चों से कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के सवाल ही पूछे जाएंगे, और वो भी NCERT की किताबों से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि यह पेपर जो है वो CBSE द्वारा तैयार किया जाता है और वे लोग NCERT की किताबों को ध्यान में रख के ही पेपर को बनाते हैं। तो सबसे पहला जो विषय है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, और 60 मिनट का समय बच्चों को दिया जाएगा। दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट, ये जो है गणित से रिलेटेड है। इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
25 नंबर के और 30 मिनट का समय बच्चों को दिया जाएगा। और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा की परीक्षा, जिसके 20 सवाल होंगे 25 नंबर के, और इसको पूरा करने के लिए भी 30 मिनट बच्चों को दिए जाएंगे। तो यानी कि पूरे 80 सवाल बच्चों से पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, और जिनको पूरा करने के लिए बच्चों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जी हाँ, इन 2 घंटों में ही बच्चों को पेपर पूरा करना है। तो मेरी बच्चों को एक और राय है कि अगर कभी भी बीच में कोई सवाल आपको नहीं आता है, आप अटक रहे हैं, आपको उसको सोचने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए और अगले प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दें। फिर जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए तब दोबारा उस प्रश्न के ऊपर जाएं और अपना समय लें। इससे आपका समय की बचत होगी और आप एक क्वेश्चन की वजह से आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिलेक्शन टेस्ट में पास होने का यह मतलब नहीं है कि बच्चे का जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला हो गया है। जी नहीं, अब अगर बच्चे का सिलेक्शन टेस्ट में पास हो गया है तो अब उनको जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों को अपने कक्षा 5वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर बच्चा किसी श्रेणी से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, तो उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर स्कूल वाले मांगते हैं तो वो दिखाना होगा, और उसके बाद ही बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6ठी में दाखिला मिलेगा। आशा करती हूँ कि जिन जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरा है या जो बच्चे भी कक्षा 6ठी में दाखिला लेना चाहते हैं, उन सभी ने अपनी जो है दाखिला परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी होगी, और वे सभी अभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।